मदद करूं? ए, लड़के, तुम मेरे बेटे से दूर रहो। मैंने कहा मेरी निजी जिंदगी में दखल मत। मदद कर रही हूँ। बाय बाय। वो बस मेरी मदद कर रहा था। तुम्हें पता नहीं कि वो क्या करना चाहता था। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ये मेकअप क्यों लगाया है? ऐसा लग रहा है कि तुम ये जानबूझ के कर रही हो। आप यहाँ क्या कर रही हो मॉम? मेरी अपॉइंटमेंट नहीं है आपकी अपॉइंटमेंट। हाँ सच में है। वैसे भी आप मेरे बॉयफ्रेंड से ज्यादा मेरे बॉस से नफरत करती हो। ओह, तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था? ओह, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो भी नहीं सकता क्योंकि वो तो गिटार भी नहीं मेरा बजाता। कोई बॉयफ्रेंड गिटार नहीं प्ले करता। हाँ, सही कह रही हो। नया वाला मतलब पियानो ये बजाता फ्रैंक के है। बारे में नहीं है। आपने अभी अभी एक पेशेंट को परेशान किया। पेशेंट? इससे साबित होता है कि आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है और यहाँ मैं अपॉइंटमेंट्स लेती हूँ। आपने कहा डॉक्टर जेसन। डॉक्टर जेसन। अब तो साबित हो गया क्या? यही कि आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। तो मेरी बात आखिर सुनते क्यों नहीं? मतलब मैं तुम्हारी माँ हूँ और इस इंडस्ट्री में आप प्रैक्टिशनर एक हूँ। मैस्यू हो और डॉक्टर जेसन कायरोप्रैक्टर मुझे है। मैस्यू पता है, मत आप जो बुलाओ। डॉक्टर जेसन के बारे में बात करते हैं वही लोग आपके मैंने cranial असली sacral therapy के chiropractors बारे के में साथ बात काम करते किया हैं। है और मैं स्पाइन को इस फ्रॉड से ज्यादा जानती देखा, हूँ। आप डॉक्टर जेसन को बदनाम करने के लिए आई हो। वैसे डॉक्टर जेसन एक अच्छे डॉक्टर है जो मेरे पीठ के दर्द को कम करने में मदद करेंगे। हाँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, आराम से, आराम से। सांस लेते रहो। ए, तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। हाँ, अब ऐसा प्रॉब्लम मत कर। पकड़ में आई। आपको फ्लैट बैक की तकलीफ है। फ्लैट बैक? ये एक लॉर्डोसिस जैसी बीमारी है हाँ मैं जानती हूँ। जहाँ लोअर बैक थोड़ा सा घूम जाता है। नहीं 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 नहीं, तुम क्या कर रहे हो? रुको। मैं इसे क्या ठीक कर रहा हूँ बिना ताकि तुम्हें जल्द से कंसल्टेशन के जल्द करना आराम ये मिल बिल्कुल सके। सही नहीं है। नहीं, यहाँ रुक जाओ, कायरोप्रैक्टर कौन रुक है जाओ। और डॉक्टर कौन है? क्या? हिलो मत। नहीं नहीं एक, नहीं दो। नहीं नहीं। संभल कर। लो, हम आ गए। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। फ्रैंक ने आपको यहाँ रहने दिया है, ये उसकी मेहरबानी है। तुम्हें पता चलने से पहले मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। मैं यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह प्लीज पाऊंगी। मॉम, मैंने हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात की है। तुम्हें पता ही होगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। मैं अपना पैर अभी भी हिला सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप व्हील चेयर पे अभी आदत डाल ले, आगे काम आएगा। मेरे पैर को देखो। पैर हिलता है इसका मतलब ये नहीं। आपको कुछ महसूस हाँ, हुआ? मुझे कभी कभी महसूस होता है। मुझे बात करके बहुत मजा आया। चुपचाप फ्रैंक के घर चलो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। अब कैसा लगा तुम्हें? मुझे यकीन नहीं हो रहा आप यहाँ रहोगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम भी यहाँ आई हो। हम रेंट नहीं दे सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी अनजान के घर में आकर रहे। जॉब जाने की वजह से हमें फायदा जरूर हुआ। किसकी गलती की वजह से डॉक्टर जेसन ने अपना क्लिनिक बंद किया? तुम दोष उसे दो, मुझे दोष देने की जरूरत नहीं, ये नहीं मेरी है। गलती है। मैंने कहा ना तुम्हें चेतावनी ये भी आप दी थी। हमेशा कहती है कि सबसे बच के रहो, पर अब नहीं सुनूंगी। और फ्रैंक के बारे में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हमारी मदद कर रहा है। वो मुझ जैसे को घर देने के लिए तैयार हो वादा गया। करो। कैसा वादा? आप हमेशा की तरह बर्ताव नहीं करोगी, मेरे रिलेशन में टांग गड़ाना। मैं जिंदगी में क्या गलती कर रही हूँ और फ्रैंक के इरादे ठीक नहीं। अगर सच में कुछ हुआ तो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वादा करो, वादा करो। ठीक है, वादा करती हूँ।
चीज को यहाँ से हटा दो। सच में? हाँ, अभी अभी तो घर में आई हूँ और ये सब। तुम हर बार मुझे इस तरह चुप नहीं करा सकती। ये कौन सी जगह लेकर आई हो तुम? ये कोई गुफा से कम नहीं। संभल कर। हाँ, मैं जानती हूँ थोड़ा अजीब तुमने है। देखा? क्या देखा? हाँ, माफ करना। मेडिकेशन मकड़ी देखकर थोड़ा डर गई थी। मकड़ी? आप तो जानती है ना, मकड़ियों से आपसे ज्यादा मैं डरती हूँ। प्यारे तोते, तुम कैसे हो? इस पंछी को कैद देखकर तुम्हें बुरा लग रहा होगा। सही कहा। तुम कहती हो फ्रैंक कुछ गलत करता नहीं। इस तोते को प्यार और मोहब्बत से पाल रहे हैं। इसे हर चीज दी जा रही है, खाने से लेकर पानी तक जो इसे चाहिए, और इसे कैद रखा है। इसे कैद करके रखा है ताकि ये अपनी मर्जी से उड़ ना सके और एक आम जिंदगी जी सके। तोते को छोड़कर सब एबनॉर्मल है। मतलब आपका कहना है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। जहाँ देखो वहाँ। लगता है इस घर में मेरा कोई खून कर देगा। मॉम प्लीज। प्लीज नो। तोता भी कह रहा है कि यहाँ से बाहर निकल जाओ। हम यहाँ से क्यों नहीं वादा निकल मत रहे? भूलिए। मुझे याद है, मैंने तुम्हें यहाँ आने से पहले वादा किया था। तुम देख रहे हो ये सब चीजों को। इजिप्ट के पूर्वज इसे इस्तेमाल करते थे लाशों को दफनाने के लिए। तुम देख रही हो। वो एक लोहे का सलिया है, समझी तुम? मुझे ये कहना था कि आप कुछ नहीं कहोगी। माफ करना, मैं कपड़े बदलने ही वाला था। मुझे नहीं पता था आप इतनी जल्दी आओगे। इन्हें देखकर मुझे अच्छा लगता है। बस मुझे सुकून ही सुकून मिलता है। पर मुझे इन्हें देखकर अच्छा नहीं लगा। तुम जाकर कपड़े क्यों नहीं बदलते प्लीज? मैंने जितना सोचा तुम तो उससे भी बुरे हो। इसका मतलब है आप अपना वादा पूरा नहीं करोगी? मेरे बॉयफ्रेंड से आपने कौन सा वादा किया था? इन्होंने कहा था वो मेरे हाथों को ठीक करेगी। इसका मतलब आप अपना वादा पूरा नहीं करोगी? कभी कभार मैं अपने दिए हुए वादे हमेशा पूरा करती हूँ। इसके हाथों को मैं जरूर ठीक करूंगी।
मैं तैयार हूँ। मैं अभी आती हूँ। क्रेनियल सैक्रल थेरेपी के लिए तुम्हें सारे कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। माफ करना, मुझे इस बारे में नहीं पता था। मुझे लगा आप कहोगे कि ठीक है, कोई बात नहीं। ऑटम तुमसे बात करेगी। इन चीजों का ध्यान रखना। ये आप क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे पेट को अच्छी तरह से देख रही हूँ ताकि पता कर सकूं कि तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है और कौन सी जगह पर तुम्हें मसाज देनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हो। एक फ्लूइड है जिसे कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन से स्पाइन की तरफ जाता है। अगर हम तंदुरुस्त हैं तो ये और अच्छी तरह से बहता है। जब जिंदगी में मानसिक तनाव बढ़ जाता है तो बदन पर भी असर होता है। हम पता कर रहे हैं ये फ्लूइड तुम्हारे बदन में अच्छी तरह से बह क्यों नहीं रहा, ताकि हम तुम्हारे हाथों को जल्द से जल्द ठीक कर सके। आपका सेरेब्रल फ्लूइड भी दर्द के वक्त ठीक तरह से बहता है। थोड़ी तकलीफ तो होती है पर बहता है। मुझे पता है कि मेरा फ्लूइड ठीक तरह से क्यों नहीं बह रहा है। हमें पता करना है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ऑटम, हमें डिस्टर्ब मत करो। ऑटम सोने गई है। नहीं, मैंने अभी उसे देखा। मेरे यहाँ आने से पहले ही वो कमरे में जाकर सो गई थी। तो फिर वहां कौन था? किसकी बात कर रही हो? यहाँ तो कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर। तुमने डरा दिया मुझे। मैंने तुम्हें डराया? मेरी तो सांसें तेज हो गई। मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला था। अरे बाप रे। अच्छा हुआ तुमने दरवाजा खोला। तुम मुझे जानते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं क्विंटन जॉन्स ब्रो हूँ। मैं आपके बगल में रहता हूँ। मैं स्कारलेट हेली, मैं यहाँ रहती हूँ। सही कहा। मैं दरअसल आपके लिए पैम्पलेट लेकर आया हूँ। इसमें लिखा है मरने के बाद क्या होता है। इसमें लिखा है कि मरने से पहले आप अपनी सबसे जरूरी चीज पूरी कर ले, बाकी सब छोड़कर। बस ठीक है, मैं समझ गई। उसके हाथ लगने मत देना। किसे? सब ठीक है ना यहाँ पर? यस। हाँ। पैम्पलेट छुपा कर रखो। हाथ में क्या है? कुछ नहीं, ये तो बस पैम्पलेट है। यहोवा देकर गया है ये। उसे कह देना ये सब नहीं चलेगा, वरना वो बार बार आपको परेशान करेगा। मेरे सामने मत पड़ना, वरना मैं इसे फेंक दूंगा। क्या चल रहा है? क्रैनियल सैक्रल थेरेपी के लिए तुम्हें कपड़े उतारने की जरूरत नहीं। और कितने दिन आप मेरे बॉयफ्रेंड का इलाज करोगी मॉम? मैंने उसे कपड़े उतारने के लिए नहीं कहा था। मैं आज दूसरे रूम में जाकर सोऊंगी। रुको, ऑटम, हम ये थेरेपी कल रात को कंटिन्यू करेंगे।
परेशानी हो रही है। मैं बस पूछना चाहती हूँ कि मेरी दवाइयाँ बदली जा सकती है या नहीं। नहीं, मेरा कॉल होल्ड पे मत रखो, मेरा कॉल होल्ड पे मत रखो। मैंने पकड़ लिया आपको। मैंने पकड़ लिया। अब बस आपकी मदद कर रहा था। रुकिए रुकिए रुकिए, आपको परेशान नहीं करना था। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। बस आपकी मदद कर रहा था। अब ऐसा क्यों? मैं आपकी मदद कर रहा था। रुकिए, पीछे बताओ। दोबारा बताना। मैंने आपकी जान बचाई। रुकिए रुकिए। आपको परेशान नहीं करना था। मेरे घर में झांक के क्यों देख रहे थे? आपको दिया हुआ पैम्पलेट आपने पढ़ा? मैंने आपकी बेटी और फ्रैंक को खिड़की से भागते हुए देखा था और मुझे पता है कि वो आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। मेन डोर पे नॉक करके आना चाहिए था ना। सही कहा। आपसे बात करने से पहले मुझे कुछ सबूत चाहिए था। और आप नीचे भी आ नहीं सकते क्योंकि आपकी हालत ऐसी है। मेरा मतलब अब हैंडीकैप हो। ठीक है, लगा दिया। तुम्हें अब जाना चाहिए। आपको और आपके बेटी को यहाँ से जाना चाहिए। देखो, उसका दिमाग ठीक नहीं है, ठीक है? तुम मेरी बेटी को ये सब क्यों नहीं बताते? वो उससे प्यार करती है तो वो मेरी बात सुनेगी नहीं। तुम मुझे क्यों डरा रहे हो क्विंटन? मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ बस। इसके पहले भी यहाँ पर टेनेंट रहते थे पर यहाँ से कभी वो निकले ही नहीं। अगर बिना बुलाए तुम घर पर आ गए तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। मेरा फोन। पकड़ के रखो। ऊपर खींचो। पकड़ो मुझे। ऊपर खींचो। तुम मुझ पर नजर क्यों रख रहे थे? मुझे लगा आप कूदने वाली हो। मैं कूद नहीं रही मुझे थी। लगा आप खुदकुशी करने वाली थी। समझ रहे हो तुम? मुझे आपको डराना नहीं था।
मुझे मुझे लगा तुम क्या? इस घर में तुमने अजीब चीजें होते हुए देखा है। अजीब चीजों से मतलब क्या है आपका? कुछ नहीं, मेरा फोन नीचे गिर गया। वो फोन नीचे गिर गया। मैं ऑटम को कहती हूँ लाने के लिए। नहीं नहीं, नहीं का क्या मैं नहीं मतलब? चाहता कि आप और ऑटम गार्डन में जाओ। क्यों नहीं? क्या है वहाँ? कुछ नहीं है तो फिर क्यों नहीं? वहाँ पर बहुत सारा कचरा है और सलिए भी है। जब मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ और जो कचरा जमा हो जाता है तो मैं सब कुछ एक साथ जमा करके उस गार्डन में फेंक देता हूँ। आपको और लेकिन मेरा फोन। आपकी बेटी को चोट पहुंच सकती है। मेरा फोन नीचे गिरा है। मैं ढूंढ लाता हूँ। ये आप क्या कर रही हो? दवाइयाँ क्यों फेंक रही हो? क्योंकि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। क्या? सुनो ऑटम, ऑटम, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर से नहीं। नहीं 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 नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। अगर यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है तो वो आप हो। यहाँ फ्रैंक के खाने की चीजें पड़ी है। वो तो उसी का फ्रिज है ना। और क्यूट भी। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं। ऑटम ऑटम ऑटम, मेरी बात सुनो बेटा। फिर से शुरू मत हो। प्लीज सुनो सुनो। मैं नेबर से मिली और उसने कहा कि फ्रैंक गार्डन में कुछ छुपा रहा है। बस हुआ मॉम, आप वादा मत भूलिए। सुनो, मैं बस मदद करना आप चाहती हूँ। मदद की जगह ये कह रही हो कि मैंने एक और गलती की है, पर मुझे जरूरत नहीं है। आपको उससे क्या? मैं किसी से भी दोस्ती करूं या किसके साथ काम करूं या किसी के साथ सोऊं? नहीं, ऐसी बातें मत करो। ऑटम प्लीज मुझे बता दो कि वो कितने लड़कियों के साथ सोया है। बस हो गया। अगर ऑटम, आपने मेरी निजी जिंदगी में फिर से दखल देने की कोशिश की एक भी बार, खास तौर पर फ्रैंक और मेरे रिलेशनशिप के बारे में, आपको घर से निकाल दूंगी। क्या कहा? हाँ, निकाल दूंगी। मुझे इस घर से निकालोगी? नहीं, हमारा रिश्ता खत्म करूंगी। ऑटम प्लीज रुक जाओ ऑटम। ऑटम सुनो, तुम इन बातों से भाग नहीं सकती। कपड़े तुम पर कितने जच रहे हैं। तुम बड़े हो गए हो।
बहुत हुनरबाज हो बेटा। वो कीमती है, इसे उतार दो तुम। हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? रुक जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी दिखाता हूँ तुझे। फ्रैंक तुम ठीक हो? कुछ याद आया मुझे। दर्दनाक याद है? हाँ, लेकिन पर सब यादें दर्दनाक नहीं थी। प्लीज नो। मेरे साथ दो अच्छी यादें जुड़ी हुई है। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। मैं अपना हाथ तुम्हारे पीठ पे रखती हूँ, ओके? ठीक है। अच्छी यादें याद करो। सबसे पहले कौन सी थी? मेरी माँ ने कहा तुम बड़े हो चुके हो। अपनी यादों पर ध्यान दो। ये कपड़े तुम पर क्या जच रहे हैं? तुम तो हैंडसम लग रहे हो। हाँ, तुम तो बड़े हो चुके हो। अच्छी चॉइस है। ये मेरा फेवरेट क्राउन है। थैंक यू फेरो। ये तुम क्या कर रहे हो फ्रांसिस? अकल ज्यादा आई है तुम्हें? तुम्हारे दादाजी के साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं था ना? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वैसे सच में वो मेरे पास आ ही रहे थे कि आपने मुझे जगा दिया। मैं बस मदद करने की कोशिश कर रही हूँ फ्रैंक। ऐसे सवाल कि तुम्हें आखिर तकलीफ क्यों हो रही है? लेकिन तुम्हारे दादाजी के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता था? मेरे दादाजी मेरे पिता समान ही थे वो। उन्होंने मुझे कहा ही नहीं कि तुम बड़े हो चुके हो। मैं 27 साल का था जब वो मर गए, तब भी उन्होंने मुझे एक बच्चा ही समझा था। प्लीज नो। इसे निकाल दो तुम, समझी? ये काफी कीमती है। हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? दे दो मुझे, दे दो। तुम्हें परेशान किया गया? ये सब आपको कैसे पता? तुम्हें परेशान किया था। मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। ठीक है। तुम अपनी माँ की यादों पर ध्यान दो। माँ के साथ रहो। तुम्हें दिखाई दे रही है? नहीं। जल्दी करो बच्चे। फ्रांसिस, वो कहाँ है? तुमने क्या किया उसके साथ? तुम्हें पता है ना वो कीमती है। बताओ मुझे वो कौन का है। बताओ मुझे क्या किया तुमने कौन के साथ?
मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, दूसरी अच्छी यादें याद करो। कोई और अच्छी याद? तुमने कहा ना 2 है। एंजल। ऐसा लगता है तुम्हें प्यार हुआ था। एंजल तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था हमारे बीच। वो मेरी किराएदार थी। वो बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, अब नहीं रहती। तुम सच कह रहे हो? कहना क्या चाहते हो? जिस तरह से तुम उसका नाम ले रहे हो, मुझे लगा वो सुंदर हो। नहीं। ठीक है फ्रैंक। ऑटम खूबसूरत है। एक से ज्यादा लोग तो खूबसूरत हो सकते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में और कोई लड़की है तो ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं। वो इतनी भी खूबसूरत नहीं थी। नहीं, एंजल तो बस ठीक ठाक थी, सीधी थी। पर उसकी आवाज कमाल की थी, जैसे कि कोयल जो सुनने पर हमेशा मजबूर करती हो। एक्सक्यूज मी, प्लीज। काफी हुनरबाज आदमी हो। माँ के बाद उन्होंने कहा था कि तुम अब बड़े हो चुके हो। इसलिए उसकी आंखों के नीचे जख्म था। उसने उसे घसीटा और उसे मारने की कोशिश की और उसे पियानो के ऊपर पटक दिया। एंजल का बॉयफ्रेंड अब्यूजिव था। ये देखकर मुझे अपने दादाजी और माँ की याद आ गई थी। पर तुम इसका अंत ऐसा मत करना। ये सब आप कर कैसे रही हो? मैं बस सवाल पूछ रही हूँ ताकि तुम्हारी यादों को जान सकूं। नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मुझे गलत इंसान समझ रही है, कि जैसे मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। प्लीज नो। शायद मेरे पास कोई अच्छी यादें है ही नहीं। प्लीज नो। चुप हो जा। प्लीज नो। मैंने कहा चुप हो जाओ। प्लीज नो। मैंने कहा चुप हो जाओ। अब सहा नहीं जा रहा। ठीक है फ्रैंक, ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रैंक, मैं जानती हूँ तुम्हारी यादें तुम्हें दर्द पहुंचा रही है। तुम्हारे रोने की वजह से तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। कोशिश करो। अगला सेशन हम कल रात को करेंगे।
सब कुछ ठीक है? ऑटम, वैसे फ्रैंक ने अभी अभी अपना सेशन खत्म किया है। मुझे लगा आप उसके बारे में कुछ बुरा कहने जा रही है। तुम्हें लगा था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी? जाकर उसे देख क्यों नहीं लेती? कोई बात नहीं, लोगों पर ध्यान रखना आपका काम है, लेकिन अब और नहीं, है ना? सही कहा। उसने उसे मारा, दोनों को मारा, जैसे उसने धोती को मारा। हाँ, आप जमीन पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं पैरों की एक्सरसाइज कर रही थी। आप ऑटम को इस बारे में मत बताना कि मैंने टूटनखामुन को मार दिया। सही कहा, मैं नहीं बता सकती क्या? क्योंकि ये हमारे रूल बुक में लिखा है। पर ये मैस्यूस के लिए भी होता है। मैं मसाज थेरेपिस्ट हूँ। मैं आपको फोन देने आया था। आपको अब नया फोन लेना पड़ेगा। मैं आपका फोन यहां आपके बगल में रख देता हूं, ठीक है? ऑटम,
संभल कर। हाँ टम, माफ करना, माफ। तोते के साथ क्या हुआ आपको पता है? फ्रैंक ने तुतखामुन नहीं, शायद उड़ गया। उसके लिए अच्छा ही है। नहीं ऐसा नहीं है, क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? वो तोता उड़ गया तो आपको उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा? कोई अगर अपनी जिंदगी मर्जी से जी रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वो मर चुका है। शायद हो सकता है मर गया हो, क्योंकि जब भी पंछी का ख्याल रखा जाता है, पंछी मालिक को धोखा दे देता है, क्योंकि वो गलत इंसान पे भरोसा कर देता है, इसलिए ऐसा होता है। किसी के निजी जिंदगी में दखल देने से पहले लोगों को सोचना चाहिए। मैं बाजार जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं। हाँ, क्या? मुझे व्हीलचेयर की ग्रीस चाहिए। वो कहाँ मिलेगी? मुझे नहीं पता, बट मुझे जरूरत है। तोते के बारे में बात करने से पहले आप फ्रैंक के बारे में कुछ कह रही थी। बेटा, फ्रैंक दरअसल। आप चाहती है हमारा रिश्ता खत्म हो जाए? क्या? फ्रैंक वो यहाँ पर नहीं है और मुझे जानना है कि वो कहाँ गया। बस इतना ही? बस इतना ही कहना है। ठीक है, वो पियानो सिखाने गया है। मैं आपके लिए ग्रीस लेकर आती हूँ। क्या? व्हीलचेयर ग्रीस, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ हाँ, ऐसा है। उससे कहना व्हीलचेयर ग्रीस, जो उस पे लिखा है व्हीलचेयर ग्रीस, लेबल पे जो लिखा हाँ, है वही ठीक लेके है। आना। समझ गई तुम? तुम्हें कैसे पता कि वो बाहर निकले ही नहीं? चलिए मेरे साथ।
किससे बात करूं तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? ये वही गाड़ी है। सच में? हाँ, पूरा यकीन है। तुम जानते हो? नहीं, मेरी बस उनसे मुलाकात गवाही के वक्त हुई थी। वो अच्छा आदमी नहीं है। उन्हें भी पैम्पलेट दिया था? तुम्हें जो दिया वो वाला नहीं। इस पैम्पलेट में सारे सबूत मिलेंगे। फ्रैंक और उनके बारे में सब कुछ लिखा है। पर कोई सबूत नहीं है। टूटी हुई कार को सबूत नहीं माना जाएगा। ये सब पुलिस ने ही कहा। पुलिस को कॉल किया था? उन्होंने जांच की? उन्होंने उनसे बस कुछ सवाल पूछे, लेकिन बॉडी नहीं तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। उन्होंने लाश कैसे बाहर निकाली? या फिर उन्होंने दफना दी? क्या? तुम दोनों बेलासन को जानते हो? बहनों कौन है? कौन बहनों? बेनॉर्ड। अगर ये तुम्हारी गाड़ी है तो अभी ये किसी काम की नहीं। ये इनकी गाड़ी नहीं इनकी है। गाड़ी नहीं है? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो हाँ। यहाँ पर? जाओ यहाँ से, मेरा दिन मत खराब करो। कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं। देखो, फ्रैंक ने उन्हें भी मारा है, तुम्हें भी मार सकता है वो। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस उसे मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें इस घर से जल्द निकलना होगा। बेटी को छोड़ के नहीं जा सकती और उसे मनाने के लिए प्रूफ चाहिए मुझे। तो ढूंढो। मैथ्यू ब्रैडली और एंजल की मदद करो। एंजल? उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे लगा पैम्पलेट उसी के बारे में है। Arrested bis Tutankhamun. तोते के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है।
ये पहला तरीका है। अरे बाप रे।
आपको याद नहीं? सिर पर मार लगी है। नहीं, हाँ, थोड़ा सर चकरा रहा है। मैं परेशान हो गई थी। तुम घर क्या कर रहे हो? पियानो क्लास कैंसिल हो गया इसलिए मैं घर जल्दी आ गया। मुझे खुशी हुई तुम वापस आ गए। मैं सीढ़ियों से गिर गई। ये जानबूझकर किया ना? नहीं, नहीं, मेरी व्हीलचेयर सीढ़ियों के नजदीक आ गई इसलिए मैं गिर गई। आपको अपना ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। तुम दोनों का क्या चल रहा है? तुमने पकड़ लिया, हमारा अफेयर चल रहा है। आप इस हालात में तो बकवास बंद करो। मेरे पैर अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। मॉम सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मॉम, मैं आप जाकर ठीक हो? आपकी व्हीलचेयर लाता हूँ। और मेरे ब्रेसेस ब्रेसेस जाओ। कहाँ है? मेरे रूम में है। आप अपने कमरे में क्या कर कोई रही बात थी? नहीं, जाओ तुम।
मेरे काम में दखल दे रही है। मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या सच में? प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, आप बालकनी से गिरने ही वाली थी। ये जगह सुरक्षित नहीं है। नहीं, आपको बस बालकनी और सीढ़ियों से दूर रहना है। जब तक आप व्हील चेयर पे हो तब तक के लिए। नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये क्या है? ये भूतिया घर है। क्या बकवास कर रही हो? ये घर इतिहास में है। उसके साथ रहने से पहले ये देखो, उसने 2 लोगों को रेंट पे घर दिया था, मैथ्वे और एंजेला। वो यहाँ पर आए, लेकिन उसके बाद यहाँ से कहीं नहीं गए। और उसकी माँ सेल पात्रा, उसकी लाश इस घर में ठिकाने लगा दी थी और वो यहाँ से गायब हो गई। और उसके फादर UCLA में प्रोफेसर थे, मालकोलम, और उनकी मौत भी कैसे हुई पता नहीं चला। और उन्हें सारी लाशों को यही गड्ढे में खोद के रखा, और हो सकता है शायद उनकी आत्मा यहीं पे घूम रही हो। आपने अपनी आंखों से देखा? मैंने देखा है, मैंने देखा है। डिल्यूजनल पैरानोया। नहीं, ये सब दवाइयों की वजह से है। ये परकोसेट, मॉर्फिन, इसेटाल्प्रम कॉकटेल, ये सब इनका असर है। और डॉक्टर ने हैलुसिनेशन के बारे में बताया था। सच में देखा, कसम से। ये जगह बहुत खतरनाक है। सच कह रही हूँ, तुम मेरा यकीन करो। मुझे पता था ये मेरे और फ्रैंक के बारे में ही होगा। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मदद? आप मेरी मदद नहीं करती। आप हमेशा मुझे नीचा दिखाती हो और कंट्रोल करती हो। आपके लिए मदद करना मतलब खुद के बारे में सोचना होता है। आपकी वजह से मुझे तकलीफ होती है और आप खुद के लिए भी परेशानी खड़ी कर रहे हो। समझ गई आप? नहीं हटो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी फैमिली भी मैं ही हूँ। नहीं, आपके साथ सिर्फ मैं बची हूँ। मेरे लिए फ्रैंक है और मैंने आपको बताया था, आपने वादा किया था कि आप मेरी जिंदगी में दखल नहीं दोगी और आप ही को मदद की जरूरत है मॉम, और मैं नहीं करना चाहती। कल मैं आपको पागल खाने ले जा रही हूँ। तुम पागल समझ रही हो? मैं पागल नहीं हूँ। माफ करना मॉम, अब और नहीं। ऑटम, 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 ऑटम! मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, समझे? मैं पागल नहीं हूँ। ठीक है, शायद तुम मुझे पागल खाने भेजना चाहते हो। भेज दो, अच्छी बात है, भेज दो। कल ठीक है, ठीक है। मेरे पास एक दिन बचा है, बस एक दिन।
ये साबित करने लिए काफी है कि मैं पागल नहीं हूँ। मैं डर गई, तुम क्यों नहीं आए? ऑटम भी ऐसा ही चाहती थी। ये आखिरी सेशन है, इससे तुम्हारे हाथ ठीक हो जाएंगे। ये दर्द मुझसे मेरा म्यूजिक छीन रहा है। म्यूजिक ही मेरी जिंदगी है। और ऑटम? म्यूजिक की वजह से ही ऑटम ने मेरी जिंदगी में कदम रखे थे। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, जो भी है तुम्हारे पास खो देना। इससे भी बदतर है। क्या कहा तुमने? जिस ज्ञान का हम उपयोग नहीं कर सकते, उससे बदतर और क्या हो सकता है। अंजला को क्या हुआ था? एंजल, बताओ बताओ क्या हुआ था? तुम्हें तो ये बात जरूर पता होगी। मुझे कैसे पता होगा? तुमने मेरा दिमाग पढ़ लिया। तुम बहुत कुछ जान चुकी हो मेरे बारे में। नहीं नहीं, मुझे मेरा जाना है। दिमाग तो नहीं पढ़ रही तुम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, तो क्या तरीका है, बताओ मुझे। मुझे नहीं पता। सोचो। मुझे नहीं पता। कनेक्शन ये। मुझे तुम्हारी ये बकवास समझ नहीं आती है। बस मुझे ये तरीका बता दो। तुम्हारी जो भी दर्दनाक यादें हैं वो मेरे दिमाग में बस चुकी है। दिखाओ मुझे। अब और नहीं। अच्छा है, सब कुछ बकवास है। क्या? इसे देखो। मैथ्यू ब्रैडली एंजेला का बुरा बॉयफ्रेंड नहीं था। उसका असली नाम तो एंजेला ब्रैडली है। मैथ्यू ब्रैडली ने एंजल्स मेलोडी को बहुत अच्छा परेशान किया था। वो उसकी मदद करने आया था जब उसके आंखों का ऑपरेशन हुआ था। उसका हस्बैंड जब मर गया था, समझे?
मैथ्यू ब्रैडली ने उसे सीढ़ियों से ढकेल दिया था। उसने उसे मारा भी। नहीं, उसने नहीं मारा। तुमने क्या किया फ्रैंक? बोलो। तुमने गोली मारी? नहीं, मैंने उससे गन छीनी पर मैंने उसे नहीं मारा। तुमने उसे मारा? नहीं। उसके साथ क्या हुआ? एंजेला के साथ क्या हुआ? अभी पता चला कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ म्यूजिक है। एंजल म्यूजिक के चलते आई। ज्ञान होते हुए भी उसका इस्तेमाल न होना, इससे बदतर और क्या हो सकता है? तुमने उसे मारा? नहीं। मारा? नहीं। पागल नहीं हूँ। ऑटम भागो भागो भागो, पुलिस को बुलाओ। नहीं, इस वक्त नहीं, 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 अभी। आदम!
ऑटम, छोड़ दो उसे। चुप हो जाओ। ऑटम, ना मुंह बंद रखो। चुप हो जाओ दोनों। हट जाओ। शांत हो जाओ। छोड़ो उसे। हट जाओ। चुप हो जाओ। शांत हो जाओ। दोनों शांत हो जाओ। छोड़ दो। एक शब्द भी बोला तो ऑटम, छोड़ो। नहीं। रुको। रुक जाओ। भागना बंद करो। रुको। यही रुकिए। मेरी मॉम की मदद करो। ये सब क्या है? ये सब क्या है? उधर कुछ दफनाया हुआ था। मदद करो उसकी। क्या? वो एंजेला नहीं है। एंजेला। मॉम 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 फ्रैंक। मॉम मॉम आप क्या कह रहे हो? चाबी उसके गले के पास है। चाबी उधर है। उससे दरवाजा खुलेगा। तुम्हें सच में लगता है मैं इसे खोलूं? मुझे दो चाबी। रुको। ऑटम, दरवाजा मत खोलना। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती है ये सब तुमने ही किया है। और रहो म्यूजिक के साथ। उसे मदद की जरूरत नहीं, उसे बस मैं ही चाहिए था। रुक जाओ। एंजल। ऑटम, ऑटम, वहां से बाहर निकलो। हाँ मैं ही हूँ एंजल। एंजल, ये सीढ़ियाँ मैंने ही बनाई। कोई बात नहीं। ऑटम, यहाँ से बाहर निकलो। मैं ठीक हूँ। एंजल ठीक है। बस उसे जाने दो। हम बात करते हैं। तुम्हारी वजह से हुआ। अब बस बहुत हो गया। चलो। नहीं, प्लीज छोड़ दो। अब और कितने मर्दों के साथ रहने वाली हो बोलो? मैं तो अब उनसे तंग आ चुका हूँ। सबसे पहले तुमने उस पागल से शादी की, वैसे भी तुम्हें उस गाड़ी में नहीं जाना चाहिए था। और अब ये पागल पियानो बजाने वाला। तुम्हारी पसंद तो सिर्फ मुझे ही पता है। चलो यहाँ से। ऑटम, ऑटम, मैं आ रही हूँ। ऑटम,
से एंजल, मुझे अभी किसी को मारना नहीं है। मुझे लगा तुम कब की मर चुकी होगी। ऑटम, मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ मेरी बच्ची, मैं आ रही हूँ। चुप हो जाओ। मॉम और डैड दोनों तो कब के मर चुके थे। ऑटम! 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 तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सीढ़ियों से नीचे गिरा दूं? ये मैं कर सकता हूँ। तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हें सीढ़ियों से नीचे गिराया था, भूल गई? पियानो वालों को तो ये बात जरूर याद होगी। मुझे छोड़। तुम आखिर अपनी ये सब गलतियाँ कब तक दोहराओगी? आखिर कब सीखोगी? चलो तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाता हूँ। थैंक यू। तुम्हारी आवाज काफी अच्छी है। तुम सही थे फ्रैंक। मैथ्यू ब्रैडली के बारे में तुम सही थे। रुक जाओ, रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? मैंने उसे मारा है। वो तुम्हारी गलती नहीं थी। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हारे दादाजी और मैथ्यू ब्रैडली दोनों बेवकूफ थे। वो बड़े नहीं हो चुके थे, तुम हो गए हो। और तुम हो। कम ऑन फ्रैंक। फ्रैंक, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। मॉम, तुम ठीक हो? आप ठीक हो ना? हमें मदद के लिए पुलिस को बुलाना होगा।